हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को न्यूटन के गति के नियम का और घर्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और घंटियाँ दबाना ना भूलिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। चलिए, कह रहा है कि न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कह रहा जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। कह रहा है कि जड़त्व, यहाँ पे जड़त्व, ठीक है। का जड़त्व को दो भाग में बांटा गया। गति का जड़त्व होता है तो विराम का जड़त्व होता है। तो गति का जड़त्व में होता है जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु में क्या होता है, गति होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहलाता है। अब विराम का जड़त्व क्या होता है? कह रहा जब वस्तु अस्थिर अवस्था में है होती है उसे विराम की अवस्था, विराम की जड़त्व कहते हैं, ठीक है। विराम का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। क्या कह रहा है कि गति का जड़त्व विराम से क्या होता है? अधिक होता है। जड़त्व को आई से सूचित करते हैं। आई बराबर mr² होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव्यमान को मापने की इकाई है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान जो है जड़त्व को मापने की इकाई है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा। न्यूटन ने अपने गति के नियम को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा है। न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया में लिखा है, ठीक है, गति के नियम का। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ। कितना में हुआ था? 1687 में। कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम, या इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, या इसी क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। कितने नाम जाना जाता है? देखिए, कह रहा नियूटन की गति का पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसमें इसका नियम का क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर में है तो अस्थिर में ही रहना चाहता है और अधिक गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए कह रहा है कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। जैसे मतलब अचानक चलने लगता है और उसका चलता है और ब्रेक लगाता है तो आगे यात्री जो रहता बैठा हुआ रहता है वो आगे की ओर झुक जाता है। मतलब न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना है, ठीक है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना है। मतलब जैसे रुका हुआ है उसके बाद फिर चल रहा है तो अचानक वो पीछे की ओर क्या हो जाएगा? यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। आगे कह रहा कि दरी को छाड़ी से पीटने पर धूलकण का गिरना। नेक्स्ट कह रहा कि पेड़ पौधों की टहनी को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। न्यूटन का प्रथम गति का नियम का पालन करता है इसमें। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का कहाँ गिरेगा? गिलास में गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करा कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। सब किसका है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट कर रहा है नोट न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। किसका होता है? कह रहा है कि नोट VVI पॉइंट है, हमेशा पूछ रहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है कि कह रहा कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल, आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन का दर का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है।
जैसे यहाँ पे प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है, फिर यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे बल लगा रहा है, यहाँ यू वेग से घसक रहा है, फिर यहाँ पे कोई मास है, फिर यहाँ बल लगा रहा है तो आगे घसक रहा है, भी वेग से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि आरोपित बल डायरेक्ट प्रोपोर्शन समानुपाती संवेग में परिवर्तन का दर होता है। किसमें होता है? संवेग में परिवर्तन का दर होता है। मतलब एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एम बी माइनस एम यू बाई कितना होगा? टी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एम इंटू भी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कितना होगा? एम ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि एफ बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शन हटेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा तो के बराबर हो जाएगा, तो के एम ए हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। के क्या? के एक नियतांक है, के बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए। मतलब दूसरा से हमको क्या होता है? व्यंजक प्राप्त होता है, एफ बराबर एम ए, ठीक है। एफ का ऐसा मात्रक क्या होता है? एफ मतलब क्या? फोर्स। फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा इसका? फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? डाइन भी कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर क्या होता है? 5 डाइन होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि बल सदिश राशि है। क्या है? बल क्या है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा भी होता है और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है, ठीक है। कह रहा है कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आगे कह रहा, नेक्स्ट कह रहा, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि जब तक बल नहीं लगेगा उस पर तो क्या होगा? गति एक समान रहेगी। नेक्स्ट कह रहा कि अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन क्या होगा? नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। कह रहा यदि विपरीत में लगेगा, देखो एगो इधर से लग रहा है, एगो इधर से लग रहा है, ठीक है। तो विपरीत में लगेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और समान ही दिशा में लगा, ई भी इधर से जा रहा है, ई भी इधर से जा रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा? 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बल के विपरीत विस्थापन हो, बल के विपरीत विस्थापन हो तो क्या होगा? नकारात्मक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नकारात्मक बल कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। सही बात है, अधिक लगता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। नकारात्मक बल का उदाहरण इस है। कह रहा ऊंचाई या लंबी कूद में ज़मीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े कीलों को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। नेक्स्ट कह रहा है कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का हमें सूत्र मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहला क्या कह रहा है? बल हमेशा जोड़े में होगा। बल कैसा होगा? बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी भी अकेला नहीं होता। बल क्या होता है? कभी भी अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले बल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, ठीक है। एक महिला जो है कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है इसे। नेक्स्ट कह रहा है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना।
सारे न्यूटन के तृतीय गति का नियम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि ज़मीन पर चलते समय ज़मीन पर चोट करना। नेक्स्ट करा पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। नेक्स्ट करा कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। नेक्स्ट करा कि रॉकेट का उड़ना। क्या करा? रॉकेट का उड़ना। करा नोट VVI पॉइंट, ये भी पूछता रहता है कि न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। किसका पता चलता है? बल के प्रकृति का पता चलता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है। ट्रिक में क्या है कि गति या विराम का विरोध कौन नियम करता है? प्रथम नियम करता है। गति या विराम का विरोध कौन करता है? प्रथम नियम करता है। नेक्स्ट कहता है कि चोट कम या अधिक लगना दूसरा नियम का उदाहरण है। चोट कम या अधिक लगना दूसरा नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि चोट लगना, यदि ये चोट लग जाता है तो तृतीय नियम का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बल के प्रकार। देखिए बल, टाइप्स ऑफ फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या है? बैलेंस फोर्स। कह रहा है कि वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। क्या होता है? बराबर होता है और तथा विपरीत होता है, तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स कह रहा सेकेंड में। असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। वस्तु क्या करता है? गति प्रदान करता है। कह रहा कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा कि एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है। ठीक है, तो घोड़े आगे बढ़ता है, किसके कारण से? ऑप्शन में कह रहा है कि घोड़े द्वारा टांग पर लगाए गए बल के कारण। ठीक है, बल के कारण, कि टांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, कि पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। ठीक है, क्वेश्चन कहा था कि एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण से? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण से। नेक्स्ट कह रहा फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन मतलब क्या? घर्षण। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई मतलब वस्तु है। ठीक है, तो ये इधर के टांग रहा है, मतलब आगे की ओर टांग रहा है, और इसका फ्रिक्शन जो मतलब घर्षण है, ये पीछे की ओर लग रहा है। यहाँ पे दिखा रहा था यहाँ पे, तो कह रहा वही कि घर्षण बल एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में बल लगता है। किसका? मतलब गति के विपरीत दिशा में बल लगता है, घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण बल को क्षयकारी या छीन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी या छीन बल कहते हैं। इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट करा स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक 3 प्रकार का होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, अर्ध ठोस होता है। ठोस में क्या होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। द्रव में क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, मोबिल हो जाएगा। अर्ध ठोस में क्या हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। किस में पाता है? ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि 2 सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट कर रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें जाता है? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल रहता है। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण,
गतिज या सर्पी घर्षण, या नेक्स्ट कह रहा है कि लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण को इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। गतिज या सर्पी घर्षण को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लोटनी घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोई टेबल है, यहाँ पे बल लगा है, यहाँ पे बुक रखा हुआ है। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे बल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका भार कितना है नीचे, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। वही कह रहा है कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है, कह रहा कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब वह वस्तु अस्थिर अवस्था में होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट का आगे सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब वस्तु सरकाने को होती है। नेक्स्ट का रहा कि गतिज या सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे दिया हुआ कोई यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, यहाँ फोर्स यहाँ पे आगे लग रहा है, यहाँ नॉर्मल लग रहा है, फिर यहाँ mg cos थीटा लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, फिर इधर से आ रहा है mg sin थीटा लग रहा है। डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक यहाँ पे कर रहा है, मतलब कोई लकड़ी का गुटका है वो यहाँ पे डाउन कर रहा है, तो mg sin थीटा लग रहा था। fs बराबर क्या हो जाएगा? us mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब वह वस्तु किसी अनंत इंक्लाइंड तल पर फिसल रही है। यहाँ पे फिसल रहा था। नेक्स्ट का रहा लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फोर्स यहाँ पे देखिए लग रहा है, इसमें इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा होता है, ठीक है। लोटनी मतलब होता है लुढ़कना डायरेक्ट। नोट में कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण से बड़ा कौन होगा? गतिज या सर्पी घर्षण। इससे बड़ा कौन होगा? लोटनी घर्षण। कह रहा है कि बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल जाता है। बॉल बियरिंग जो होता है वो गतिज घर्षण को क्या करता है? लोटनी घर्षण में बदल देता है। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान क्या होगा? कम होता है। जैसे इससे मतलब हम लोग को हानि भी और लाभ भी हो सकता है। घर्षण से क्या हानि और क्या लाभ होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा घर्षण कम होने के कारण क्या है कि घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ़ पर फिसल जाते हैं। सही बात है, घर्षण कम रहेगा तो हम क्या लेंगे? हम लोग बर्फ़ पर फिसल जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक रहेगा तो बालू या पानी में क्या करेंगे? नहीं चल पाते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। क्या होता है? पार्ट पुर्जा टूट जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। लाभ में हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रिक्शन सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया वैसी घर्षण जिसमें हमें लाभ होता है, मतलब लाभ होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब सकारात्मक होगा। और वैसी घर्षण जिसमें हमें हानि होती है क्या कहलाएगा? नकारात्मक कहलाएगा, नेगेटिव घर्षण कहलाएगा। उसी तरह कह रहा है कि घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल डायरेक्ट प्रोपोर्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। यहाँ पे देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ पे लग रहा है, डायरेक्ट इसका समानुपाती हो जाएगा। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन आर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा तो म्यू आएगा, म्यू आर हो जाएगा। म्यू बराबर क्या होगा? एफ बटा आर हो जाएगा। घर्षण गुणांक को म्यू सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण गुणांक
मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। जब उसका मात्रक हो नहीं करेगा तो बीमाहीन तो अपने ऑलरेडी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट अगले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इसका करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।